अस्सलामु अलैकुम। आज रिपब्लिक डे है और गणतंत्र दिवस है। आज मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि आज जो हम खुशी मना रहे हैं और जो आज़ाद हम लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, जो हम खा रहे हैं इंडिया में आज़ादी से, भारत में, ये ऐसे नहीं मिली है। आज रिपब्लिक डे जो हम मना रहे हैं ये ऐसे नहीं मिली है, क्योंकि इंडिया, हिंदुस्तान में, भारत में जो हम लोग आज़ादी के साथ रह रहे हैं, खा रहे हैं, तो ये ऐसे नहीं मिली है। क्योंकि हिंदुस्तान में दो ही दिन खुशी का है, एक 15 अगस्त के दिन और एक 26 जनवरी के दिन। अब 15 अगस्त को खुशी इसलिए मनाया जाता है कि जिस अंग्रेज़ ने 200 साल हमारे यहाँ हुकूमत किया, उस अंग्रेज़ को भगाया गया। तो 15 अगस्त 1947 को जो हमें आज़ादी मिली है, हम लोग आज़ाद हुए, तो उस वजह से 15 अगस्त को खुशी मनाते हैं। और दूसरा जो है 26 जनवरी, जो इंडिया का कानून है, जो आईन है, जो संविधान है, वो लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। तो इस वजह से ये हमारे हिंदुस्तान में दो दिन जो है हमें खुशी का त्यौहार से कम नहीं है, क्योंकि इस दिन इतनी खुशी मिलती है। क्योंकि कोई भी त्यौहार हम मना रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर हम लोग आज़ाद नहीं होते तो फिर हमें कोई से भी त्यौहार मनाने की इजाज़त नहीं होती। तो हम लोग आज़ाद है तो सब त्यौहार खुशी से मनाते हैं, तो उससे ज़्यादा खुशी जो है वह हमें 15 अगस्त और 26 जनवरी को होती है, क्योंकि ये दो दिन जो है हमारे लिए एक अहम दिन है। अब हम लोग अभी खुशी से रह रहे, खुशी से झूम रहे, हम लोग हंस के बातें करते हैं। बड़ों के जब हम वाक़यात को पढ़ते हैं तो जब बड़ों ने जब कुर्बानियाँ देना स्टार्ट किया, जब शुरू किया, तो ऐसे ही हम लोगों को ये खुशी नसीब नहीं हुई है। लाखों आदमी ने कुर्बानियाँ दी है। मैं बड़ों को, नौजवानों को, ख़ास करके आजकल के नौजवान जो है उनको ये मालूम नहीं। सभी कहते हैं कि हिंदुस्तान के आज़ादी में भगत सिंह थे, चंद्रशेखर थे और सुभाष चंद्र बोस थे। ये तो थे ही, महात्मा गांधी का नाम आता है, वो तो थे ही, राष्ट्रपिता कहलाते हैं वो। लेकिन इनके साथ साथ में हमारे उलमा किराम भी थे। जो देवबंद जो मदरसा है, वो मदरसा इस मकसद से बनाया गया था कि जो भी इस मदरसे से पढ़ के जाएगा वो आगे जाके अंग्रेज़ों को भगाने के तहरीक में हिस्सा लेगा। और उसी में से एक शागिर्द निकला है जिसका नाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी है। मौलाना महमूदुल हसन शेखुल हिंद है, जो उसी मदरसे से पढ़े और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हमेशा आँख से आँख डालकर अंग्रेज़ों से बातें करता रहा और लड़ाई लड़ता रहा। हालांकि मौलाना महमूदुल हसन जेल भेजा गया, जबकि जेल इंडिया का जेल नहीं, माल्टा का जेल भेजा गया। जबकि माल्टा यहाँ से करीब करीब मुझे लगता है कि 5000 किलोमीटर होगा, जर्मनी के पास में है माल्टा, वहाँ के जेल भेजा गया था मौलाना महमूदुल हसन साहब को और मौलाना हुसैन अहमद मदनी को। लेकिन जब मौलाना हुसैन अहमद मदनी को भी 18 मरतबा जेल हुई है, ये आज़ादी के तहरीक में हिस्सा लेने की वजह से, अंग्रेज़ों से लड़ाई करने की वजह से, अंग्रेज़ों से आँख से आँख में डाल बात करने की वजह से, आँखों से आँखें डाल के बात करने की वजह से 18 मरतबा जेल हुई हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैहि। मौलाना हुसैन अहमद मदनी कौन थे? आज जो जानते हैं, जो टीवी में देखते हैं, मौलाना महमूद मदनी उनके दादा थे, मौलाना अरशद मदनी उनके वालिद साहब थे, मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैहि। अंग्रेज़ों ने इतना जुल्म किया। मौलाना महमूदुल हसन जो शेखुल हिंद थे, जब उनका इंतकाल हुआ, जब उनके जनाजे को लाया गया, जब गुस्ल दिया गया, तो जब उनके जनाजे को देखा कि कमर के अंदर जो कमर होता है वहाँ पे एक भी गोश्त का टुकड़ा नहीं था, सिर्फ हड्डी हड्डी था। जब मौलाना हुसैन अहमद मदनी से पूछा गया कि ऐसा क्या माजरा है कि जो कि इसके कमर पे एक भी गोश्त नहीं है, मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने कहा कि शेखुल हिंद ने बताने से मना किया है। बोला नहीं। कुछ इसरार करने के बाद बताया कि अंग्रेज़ों ने ऐसा जुल्म किया है कि लोहे पिघला कर, लोहे के जो सरिया होता है वो पिघला कर मौलाना हुसैन अहमद मदनी के कमर पे दागा जाता था डेली। इसीलिए वो दागने की वजह से, गर्म लोहे को
कमर पर रखने की वजह से एक भी गोश्त का नाम और निशान नहीं था। और आज हम लोग जो खुश घूम रहे हैं, आज़ाद घूम रहे हैं, ये बड़ों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। अपने कमर पे एक भी गोश्त नहीं था, तब जाके ये आज़ादी हमें मिली है। मौलाना हुसैन अहमद मदनी तहरीक चलाए, अंग्रेज़ों से लड़ाई की, उनका हिस्सा रहा। अशफाकुल्लाह खान जो अंग्रेज़ों से हमेशा लड़ता रहा, तब जाके ये आज़ादी मिली है। और उलमा किराम दिल्ली के जामा मस्जिद से लेकर लाहौर तक हर जितना पेड़ है, दरख्त है, सब दरख्त पे एक एक उलमा का बॉडी फांसी से लटक रहा था। तो सोचो कि आज इंडिया से लाहौर कितना दूर है और कितना पेड़ होंगे, और सब पेड़ पे एक एक लाश लटक रहा था फांसी से। तब जाके हमारे हिंदुस्तान को आज़ादी मिली है। बहुत से उलमा को कपड़े उतार के तोप के सामने में रख के और छोड़ दिया करता था, बोरे में बंद करके तोप के सामने में रख के छोड़ दिया करता था, तब जाके हमें आज़ादी मिली है। और आज जो हम खुश घूम रहे, बड़े बुज़ुर्गों की जब हमें ज़रा बराबर ये सोचने की और पढ़ने की हमें टाइम नहीं मिलता कि जिस आज़ाद देश में हम लोग घूम रहे, अच्छा से खा रहे, अच्छा से पी रहे, अच्छा से सो रहे, जिस तरीके से हम लोग खुशी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो ये खुशी को ज़िंदगी गुजारने के लिए हमारे बड़ों ने कितनी बड़ी कुर्बानियाँ दी है। अपने माल की, जान की परवाह नहीं किया। हालांकि उनके भी बच्चे थे, ऐसा नहीं है कि मौलाना हुसैन अहमद मदनी के बच्चे नहीं थे। मौलाना अरशद मदनी, मौलाना असअद मदनी उनके ही बच्चे हैं, लेकिन फिर भी वो जेल को गए सिर्फ अंग्रेज़ को भगाने के लिए कि इंडिया में अंग्रेज़ नहीं रहेगा। और इंडिया जब, हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ, इंडिया जब आज़ाद हुआ, भारत जब आज़ाद हुआ, तो आज़ादी में भी खुशी सबसे ज़्यादा मुसलमानों की हुई है। ये इसलिए क्योंकि अंग्रेज़ों ने हुकूमत जो ली है वो मुसलमानों से छीन के ली है। क्योंकि जब अंग्रेज़ इंडिया में आया, जब मुग़ल का हुकूमत था, मुग़लिय हुकूमत था, मुसलमानों की हुकूमत थी, तो मुसलमानों से छीन के लिया। जब इंडिया आज़ाद हुआ, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो मुसलमानों की उसमें खुशी हुई कि जो हुकूमत हमसे छीन के अंग्रेज़ों ने लिया था, हमने वो वापस ले ली। फिर उसको यौम जमहूरिया, क्योंकि यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू है, ईसाई है, मुस्लिम है, सिख है, और बहुत से धर्म वाले लोग यहाँ रहते हैं, तो इसीलिए इसको जमहूरियत करार दिया गया, लोकतंत्र करार दिया गया कि अब यहाँ कोई भी बादशाही हुकूमत नहीं चलेगी। तो यही लोकतंत्र, जो कानून नाफिज किया गया, जो कानून लगाया गया, जो संविधान को लागू किया गया, आज ही के दिन 26 जनवरी के दिन ये कानून लागू किया गया, जिसके निगरानी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये बड़े बड़े लोग उस टाइम मौजूद थे जिन्होंने कानून को बनाया और कानून को लागू किया। क्योंकि कोई भी देश या कोई भी बादशाहों की जहाँ हुकूमत हो या फिर कोई सा भी देश हो, बिना कानून के नहीं चल सकते हैं, क्योंकि हर जगह कानून ज़रूरी है। जब कानून लागू नहीं रहेगा, संविधान नहीं रहेगा, तो फिर इंसानों की जो फितरत है ना, वो आपस में लड़ना, झगड़ना, फसाद करना, अपनी मर्ज़ी से काम करना, वो फिर ज़्यादा हो जाती है। तो इसीलिए ये कानून को, ये संविधान को लागू किया गया है 26 जनवरी को। लेकिन हमारे नौजवानों को ये सोचना है, उनके बारे में पढ़ना चाहिए, सोचना चाहिए कि जितने हमारे उलमा ने कुर्बानी दिया है, कि जब अंग्रेज़ आए तो सबसे पहले जो आगे हुआ वो मुसलमान ही आगे हुए थे अंग्रेज़ों को भगाने के लिए। क्या बोलते हैं, शेर मैसूर, जिसको टीपू सुल्तान के नाम से कहा जाता है। आज भले ही उनके बारे में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे या फेसबुक यूनिवर्सिटी पे जो उनके बारे में गैर लोग बोलते हैं कि वो अगर बहादुर होते, तो फिर वो ऐसा बहादुर थे कि उन्होंने एक बात कही थी कि गीदड़ की तरह 100 साल की ज़िंदगी जीने से बेहतर ये है कि शेर की तरह एक दिन की ज़िंदगी जीना हमें पसंद है। और जब तक वह ज़िंदा रहा, अंग्रेज़ों की हिम्मत नहीं हुई थी कि इंडिया के अंदर कदम रख दें। जब टीपू सुल्तान इंतकाल हो गया, जब वो इस दुनिया से चले गए, तब भी अंग्रेज़ डर डर के ऐसे झांक के देख रहे थे कि क्या पता अभी भी ना उड़ जाए, इतना डर था उनके नामों से खौफ था अंग्रेज़ों को। लेकिन धोखे से मारा गया। कुछ अपने लोगों ने गद्दारी की, जो टीपू सुल्तान इस दुनिया से चले गए। लेकिन उनकी ये बात आज भी हिंदुस्तान में याद किया जाता है कि गीदड़ की तरह 100 साल की ज़िंदगी जीने से बेहतर ये है कि शेर की तरह एक दिन की ज़िंदगी जीना बेहतर है।
गिदड़ की तरह 100 साल ज़िंदगी जीने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो यही टीपू सुल्तान की बात थी, शेर मैसूर जिसको कहा जाता है। और मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, अशफाकुल्लाह ख़ान, मौलाना इस्माइल शहीद दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, और मौलाना महमूदुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, इतने बड़े बड़े आलिम दीन थे जो उस टाइम अंग्रेज़ों को भगाने के लिए अंग्रेज़ों से आँखों में आँखें डालकर बातें किए। तब जाके अंग्रेज़ इस भारत से, इस इंडिया से, हमारे देश से अंग्रेज़ भागा है। और हम लोग नाम सुनते हैं सुभाष चंद्र बोस की, भगत सिंह की। हाँ, उन्होंने भी तहरीक, सब अपने अपने टाइम पे ठीक था। एक टाइम पे महात्मा गांधी भी थे और उसी टाइम पे भगत सिंह भी थे, चंद्रशेखर भी थे, सुभाष चंद्र बोस भी थे। अपना अपना तहरीक अपने अपने इलाके में सबने हिस्सा बराबर लिया है। तो इसीलिए इस देश को जमहूरिया करार दिया गया कि ये देश जो है सबका देश है, न हिंदुओं का है न मुसलमानों का है, ये सबका देश है। कोई ये कहता है कि ये देश हमारा है तुम्हारा नहीं है, तो मुसलमानों ने सबसे पहले हिस्सा जो है आज़ादी के तहरीक में सबसे पहले मुसलमानों ने लिया था। जब कल हिंदुस्तान को खून की ज़रूरत पड़ी थी तो पहले हिस्सा लेने वाला मुसलमान था। और इंशाअल्लाह आगे भी कभी अगर कोई बात होगी तो सबसे पहले आगे मुसलमान ही आएंगे इंशाअल्लाह।